बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.2 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फिर से वही है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आल्सो ड्रा द कन्वर्जन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले सिंपल ग्राफ पे हम बताएंगे, उसके बाद हमने कन्वर्जन ग्राफ पे दो ग्राफ हम बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है, एक दफ़ा फिर से लिखता हूँ। 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मेरे पास ये है। अब मैं क्या करूँगा, 2y को जो है उसको एक तरफ करूँगा। देखिए 3x इज इक्वल टू, ये जो 2y है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इस फॉर्म में बना। यहाँ पर क्या बचा, प्लस 5 मैंने लिखा। अब मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ। 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, देखें मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब ये जो 2 है, y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको मैं यहाँ पर डिवाइड में लिखता हूँ। अब ये जो 2 है, दोनों के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 3x के साथ भी और 5 दोनों का है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। y इज इक्वल टू 3x अपॉन 2, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, 5 अपॉन 2। अगर इसको वापस सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग करके लिखा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर देखें फॉर एग्जाम्पल इफ़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इफ़ अगर हम क्या करें, x को किसके बराबर लें, 1 के, ठीक है। अगर हम x को किसके बराबर लें, 1 के, तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1। इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 मैंने लिखा। फिर से क्या है, 5 अपॉन 2 मैंने कंप्लीट लिखा, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने x की जगह क्या लिखा है, 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि x को हम किसके बराबर ले रहे हैं, 1 के बराबर ले रहे हैं। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट, ये निशान क्या है, इम्प्लाइज दैट। अब सॉल्व करते हैं। 3 1 जार क्या आएगा हमारे, पहले y इज इक्वल टू 3 1 जार 3, नीचे क्या है 2 प्लस 5 अपॉन 2। अब इसको जो है आपने यहाँ पर नीचे सॉल्व करना है। मैं इस यहाँ पर ऊपर कर लेता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, इस वजह से मैं आपने इसके नीचे सॉल्व करना है, ठीक है। मैं ऊपर कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखिए इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम क्या आया, 2। 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब 2 देखें, 2 1 जार 2, ठीक है। 2 1 जार 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 3 हमने लिखा, फिर है प्लस, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 5, ठीक है। हमारे पास इस फॉर्म में है। आगे सॉल्व करते हैं। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। प्लस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 5 ही आएगा। नीचे क्या आएगा, 2। इस फॉर्म में बना। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। 3 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 8, नीचे क्या है, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब मैंने लिखना है y इज इक्वल टू क्या आया, 8 अपॉन 2 हमारे पास ये है। अब ये कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जार 2 4 जार, ठीक है। तो y किसके बराबर आया, y इज इक्वल टू 4, हमारे पास y किसके बराबर आया, 4। अब देखिए हमने आगे भी सॉल्व करना है, तो इस वजह से मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। x की जगह हमने क्या डाला, 1, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 1। x की जगह हमने क्या डाला, 1, आंसर क्या आया हमारे पास, 4। तो y इज इक्वल टू 4, y में क्या आएगा, 4। इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन ये थी। अगर अब मैं क्या करूं, इफ़ मैं x को किसके बराबर लूँ, 3 के। अगर हम x की जगह 3 डालें तो हमारे पास क्या आता है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 3। 3 अपॉन क्या है, 2। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 हमने लिखा। आगे सॉल्व करते हैं। प्लस 5 अपॉन 2 हमारे पास इस फॉर्म में। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे।
ये निशान क्या है, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब करते हैं 3 3 जार, सॉरी पहले y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, 3 3 जार 9, नीचे क्या है 2, फिर से 5 अपॉन 2 हमने लिखा। अब देखिए इसको हमने आगे सॉल्व करना है, मैं इसको नीचे करता हूँ। इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 1 जार 2, ठीक है, और ऊपर 9 पहले से मौजूद है, फिर प्लस लगाएंगे 1 लगाए, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जार 2, ठीक है, 1 लगाए, 5 पहले से मौजूद है हमारे पास, इस फॉर्म में बना। मल्टीप्लाई करवाए, 1 9 जार 9 प्लस 1 5 जार 5 अपॉन क्या है 2 आया हमारे पास। इन दोनों को आपस में ऐड करें, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 अपॉन 2, ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब देखिए 2 1 जार 2 7 जार, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, पहले डायरेक्ट मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या बनता, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, ठीक है, कैंसिलेशन से पहले मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर कैंसिल करवाता है, 2 1 जार 2 7 जार, तो हमारे पास y किसके बराबर आया, y हमारे पास 7 के बराबर आया। अब यहाँ पर फिर से मैं टेबल पे लिखता हूँ, x की जगह हमने क्या लिखा 3, तो x के खाने में हम यहाँ पर लिखेंगे 3। आंसर हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 7, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 हमने लिखा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। पॉजिटिव साइड तो हमारे पास हो गया, जितना हम आगे करना चाहे हम आगे कर सकते हैं, मगर हमारे पास ग्राफ इतना बड़ा नहीं बन सकता, इस वजह से मैं 2 ही वैल्यूज़ करता हूँ। अब इज इक्वल टू, सॉरी 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस शुरू हो जाते हैं, तो अब हम 2 वैल्यूज़ माइनस के कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस दफ़ा इफ़ अगर हम x को बराबर लेते हैं -1 के, इस दफ़ा हम -1 लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, x की जगह क्या लिखेंगे -1, तो x की जगह हमने -1 लिखा, प्लस 5 अपॉन 2, ये इक्वेशन पूरा लिखा और x की जगह सिर्फ उसकी वैल्यू डाल दी। सॉल्व करते हैं आगे, इम्प्लाइज दैट का निशान है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 1 जार 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। अब ये जो हिस्सा है हमारे पास, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ करता हूँ मैं, y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। कैसे आएगा 2 का एलसीएम, देखें 2 और 2 है हमारे पास, 2 1 जार, तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ 2, तो इसको हम क्या लेंगे, एलसीएम ही लेंगे हमारे पास, तो 2 एलसीएम आया। अब देखें 2 1 जार 2, ठीक है, टेबल से हम करेंगे, ऊपर पहले से -3 मौजूद है, ये वाला साइन लगाएंगे, प्लस लगाया। अब देखें 2 1 जार 2, फिर से 5 ऊपर से पहले से मौजूद है हमारे पास। सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस माइनस 1 3 जार 3 प्लस 1 5 जार 5, हमारे पास नीचे क्या है 2। आगे सॉल्व करते हैं, 5 में से 3 गया, हमारे पास क्या बचता है 2, और नीचे क्या है 2, हमारे पास इस फॉर्म में बना। आगे यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का निशान लगाएं, सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, क्रॉस हो जाएगा, 2 1 जार, तो y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू 1, y हमारे पास किसके बराबर है 1, तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, x की जगह हमने कौन सी वैल्यू लगाई, -1, x की जगह हमने -1 लगाई, आंसर y क्या आया हमारे पास 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की जगह फिर से हम क्या करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू -3, x की जगह अगर हम -3 डाल दें तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। अब इस इक्वेशन में x की जगह क्या लगाएंगे, -3, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, x की जगह क्या लगाएंगे, -3 प्लस 5 अपॉन 2, बकाया तमाम इक्वेशन हमने सेम उसी तरह लिखा। आगे चलते हैं, इम्प्लाइज दैट का निशान, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 3 जार 9 अपॉन क्या है 2, इस फॉर्म में आया, प्लस 5 अपॉन 2, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास 2 ही आता है। अब देखें 2 1 जार 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, -9, ऊपर साइन कौन सा है, पॉजिटिव, फिर से लिखा, 2 1 जार 2, 5 पहले से हमारे पास मौजूद है। सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बनता है, 1 प्लस माइनस -1 9 जार 9, फिर प्लस 1 5 जार 5, नीचे क्या आया 2 आया हमारे पास।
आगे सॉल्व करते हैं। -9 में से +5 गए तो हमारे पास क्या बचा, -4, नीचे क्या है 2, इस फॉर्म में आया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -4/2, इस फॉर्म में बना हमारे पास। अब कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जार 2 2 जार, तो y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू -2, इस फॉर्म क्या है। अब हमने x की जगह क्या वैल्यू लगाई, -3, तो x के खाने में हम क्या लिखेंगे, -3। आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू -2, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, -2। हमारे पास टेबल कंप्लीट हुआ, और इस तरफ जितना करना चाहे हो सकता है और दूसरी तरफ भी, मगर उसके लिए हमें बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस वजह से हम दो वैल्यूज़ कर रहे हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर हमने ये टेबल बताना है कि ये किस तरह आता है। तो हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में होता है, ये जो हमारे पास होता है एक्स एक्सिस इस तरह, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है वो क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर हम ऐसा निशान लगा देंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस भी एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर हम ऐसा निशान लगा देंगे। अब ये जो ग्राफ है, हमने ये जो टेबल हमारे पास है, अब ग्राफ पर कैसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। x क्या है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। 1 के साथ कौन सा नहीं, कोई नेगेटिव निशान नहीं, तो पॉजिटिव। x पॉजिटिव हमारे पास ये रहा, x की साइड में 1 कहाँ है, ये रहा हमारे पास 1, ये है। नीचे देखिए 1 के नीचे क्या है, 4, y का क्या है, 4 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में 4 कहाँ है, ये रहा। अब मैं ये हैंड से कर रहा हूँ, ठीक है। 4 को 1 से मिलाएंगे, यहाँ पर मैं डॉट डॉट डॉट। आपने ग्राफ पेपर पर या अपनी कॉपी पे स्केल से बनाना है, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर मैं स्केल से यहाँ पर बनाऊँ तो ये चीज़ें मिट जाती हैं, ठीक है। ये वाइट बोर्ड है, इस वजह से मैं हाथ से बनाता हूँ। अगला देखिए, x हमारे पास क्या है, 3 पॉजिटिव है, x साइड में 3 हमारे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। नीचे क्या है, 7, y 7 भी पॉजिटिव है, तो x का पॉजिटिव 3 ये, y का पॉजिटिव 7। फॉर एग्जांपल 7 यहाँ पर आता है, ठीक है। ये आपके लिए मैं कर देता हूँ। अब 7 यहाँ पर हम लाएंगे, सीधा यहाँ पर 3 के साथ इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 के साथ मिलता है, ठीक है। इस तरह अगर आगे चलते जाए तो हमारा ग्राफ बड़ा होता जाएगा, इस वजह से मैंने 2 ही वैल्यूज़ लिखे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, x हमारे पास क्या है, -1, तो x नेगेटिव साइड पे चलेंगे, नेगेटिव साइड ये हुआ, -1 ये हमारे पास है। अब y नीचे क्या है, नीचे क्या है, y क्या है, 1 है, 1 पॉजिटिव है, तो -1 नेगेटिव ये रहा, x का -1 ये रहा, और ये जो है y का पॉजिटिव 1 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। मीटिंग पॉइंट कौन सा है इनका, यहाँ। x का -1, y का +1, दोनों मिले आपस में। आगे चलते, x क्या है, -3, नेगेटिव x में -3 कहाँ है, ये रहा। नीचे देखें, नीचे क्या है, -2 है, नीचे क्या है, -2। अब -2 -3 ये है, y का -2 ये रहा, तो इनको आपस में मिलाते हैं, ये रहा। इनका मीटिंग पॉइंट ये हुआ, ठीक है। अब इनको आपने स्केल से ऐसे क्रॉस कर देना है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्रॉस। हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। थोड़ा सा मेरा डिस्टेंस होता है क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया, इस वजह से मेरा बिल्कुल स्ट्रेट ये जो पॉइंट्स होते हैं वो बीच में स्लाइड से आगे पीछे हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने ये हाथ से बनाया। अगर आप कॉपी में और ये जो लाइंस है, ये डॉट्स जो है आप स्केल से करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x - 2y + 5 = 0। तो हमने ग्राफ पे बताया कि भाई ग्राफ पर ये जो टेबल हमने बनाया था वो इस तरह नज़र आता है। अब ये हमारे सिंपल ग्राफ हो, अब हमने क्या करना है, कन्वर्जन ग्राफ भी बताना है। हमारे पास ये कन्वर्जन का ग्राफ है, ग्राफ सेम होता है। कन्वर्जन ग्राफ में सिर्फ हमने क्या करना है, देखिए पिछले ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे क्या था, x एक्सिस था। कन्वर्जन ग्राफ में हमने इसको y एक्सिस बना देता है, और पिछले ग्राफ में आप अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या था, y एक्सिस था। तो कन्वर्जन ग्राफ में हम इसे x एक्सिस बना देंगे। हमारे पास सिर्फ ये, इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस, सिर्फ हमने ये चेंज कर दिया, बकाया ग्राफ सेम है। अब देखिए फिर से हम ग्राफ पे हम बताएंगे, x हमारे पास क्या है, 1 पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव साइड पे 1 कहाँ है, ये रहा। x के नीचे क्या है, y क्या है, 4 है, 4 भी पॉजिटिव नंबर है, तो 4 y पॉजिटिव साइड में 4 ढूंढेंगे, तो इनको आप ऐसे स्केल की मदद से ऐसे डॉट्स लगा देंगे। 1 और 4 यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारे पास।
आगे चलते हैं 3 और 7, x हमारे पास क्या है 3, x पॉजिटिव साइड में 3 कहाँ है ये रहा, और 7 इसके नीचे क्या है y क्या है 7, तो x पॉजिटिव यहाँ पर हमने ऐसे डॉट्स लगा देने हैं। यहाँ पर 7 नहीं है, मैं लगा देता हूँ 7, ठीक है। हमारे पास 7 यहाँ पर आएगा, हमने इसको डॉट से, आपने स्केल से करना है, आपकी लाइन बिल्कुल करेक्ट आ जाएंगी। अब आगे इस तरफ चलते हैं, ठीक है। x हमारे पास क्या है -1, तो x हमारे पास नेगेटिव ये रहा, -1 कौन सा है ये रहा। x के नीचे क्या है y क्या है 1, अब 1 पॉजिटिव है तो x नेगेटिव ये रहा, y पॉजिटिव ये रहा। कहाँ मिल रहे हैं ये आपस में, यहाँ मिल रहे हैं। x -1 y पॉजिटिव 1 है तो ये दोनों आपस में यहाँ मिल रहे हैं। आगे चलते, x हमारे पास क्या है -3, तो x साइड पे -3 कहाँ है ये रहा। y हमारे पास क्या है -2, अब y नेगेटिव में -2 ढूंढेंगे ये रहा, -2y और x -3, इसको हम आपस में इस तरह मिला देंगे, ठीक है। ग्राफ पर हमने बता दिया। अब हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर इस तरह लगाना है। तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी। आप इसको, ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर नहीं आ रहे, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसको हाथ से, ये जो डॉट्स है हाथ से बनाए। अगर आप ग्राफ पेपर और अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके ये जो लाइन है वो ये जो लाइन है, ये जो डॉट्स है वो बिल्कुल आपस में बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। स्लाइड से मेरा डिफरेंस इसलिए क्योंकि मैंने हाथ से बनाया और बिना स्केल के मैंने बनाया। तो ये आपका आंसर पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।